क्या बात है, आपको बहुत जल्दी है लहंगा बनवाने की। एक्चुअली सही समय पर सही काम करना मेरी आदत है। लास्ट मिनट भागा दौड़ी से ना मुझे घबराहट होती है। और मेरी बेटी नहीं है ना कोई अपनी, कीर्ति में अपनी बेटी देखकर मैं थोड़ी भावनाओं में बह जाती हूँ। तभी तो आपके भाई साहब मुझे जल्दी कहकर बुलाते हैं। वैसे आपको बता दूं, जिस लड़की को सजाने के लिए आप इतनी ललायत हो रही है ना, वो लड़की मेरी ही बेटी है। और मैंने अभी तक राघव और कीर्ति की शादी के लिए हामी नहीं भरी है। तो इसलिए आपका ये लहंगा, ये शादी के कार्ड, ये साज सजावट सब 2 मिनट में रुक जाएगा अगर मैंने ना कह दी तो। क्योंकि सबसे जरूरी चीज है मेरी हाँ, जो अभी तक मैंने नहीं की है। आपने बिल्कुल सही कहा। आप कीर्ति की माँ हैं और मुझे पूरा यकीन है आप वही फैसला लेंगी जिसमें आपकी बेटी की खुशी है। और आपकी हामी का इंतजार करते करते शादी की तैयारियां भी जारी रहे तो इसमें बुरा क्या है? वैसे एक बात बताइए, आपको इतनी जल्दी क्यों है शादी की? मतलब पंचांग तो मैंने भी देखे हैं और इस साल तो बहुत सारे शुभ मुहूर्त है शादी के। पर हाँ, आपकी इस जल्दबाजी ने ना मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर आपको इस शादी से क्या फायदा है। मतलब कीर्ति को अपने घर की बहू बनाकर आपको ऐसा क्या मिलने वाला है? ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ शारदा जी। मतलब ही इंसान की मीठी बोली दुश्मन की तलवार से ज्यादा खतरनाक होती है। माँ प्लीज, आप ये कैसे बात कर रही हैं आंटी जी से? वो सिर्फ अपना वो फर्ज अदा कर रही हैं जो आपको निभाना चाहिए था। और मेरी खुशी का ख्याल रखने के लिए आप उनसे ऐसी बात नहीं कर सकती, उनका अपमान नहीं कर सकती आप। कीर्ति बेटा, जाने दो, तुम शांत रहो। वो माँ है, जब तक अच्छी तरह से छानबीन नहीं कर लेगी तुम्हारे लिए सही क्या है इसका फैसला कैसे करेंगी? मुझे पूरा यकीन है कौशल्या जी को धीरे धीरे मेरे राघव की अच्छाई समझ में आ जाएगी और फिर तुम देखना तुम्हारी माँ खुद ही तुम्हारी शादी राघव से करवाएंगी। मास्टर जी, ये जो लहंगा है ना, आप वर्कशॉप में अच्छे से संभाल कर रख दीजिए, क्योंकि मेरी बहू तो अपनी शादी में यही लहंगा पहनेगी। मुझे सच में ऐसा लगता है कि राघव जी अभी तक अपने दिल को मना ही नहीं पाए हमारे रिश्ते को लेकर। ये तुम क्या कह रही हो कीर्ति? हाँ रीत, मेरा दिल बार बार मुझसे कह रहा है। उन्होंने शादी की डेट सिर्फ इसलिए आगे बढ़ाई है क्योंकि वो आज भी अपनी जिंदगी में सिर्फ आपको चाहते हैं। मैं अंधी नहीं हूँ रीत, मुझे सब साफ साफ नजर आता है। आप दोनों के दिल के तार अभी तक जुड़े हुए हैं। तभी तो कभी वो आपके लिए स्टैंड लेते हैं, गुस्से में आकर लहंगा जला देते हैं आपकी शादी का, और कभी आप सबके खिलाफ जाकर उनके लिए खड़ी हो जाती है। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ रोहित जी से। वो आपके होने वाले पति है ना, तो वो अब आपको अपनी पसंद का लहंगा दिलाए या कुछ भी करे, वो आप दोनों की आपसी बात है। राघव जी का आप दोनों के बीच बोलने का कोई हक नहीं बनता। फिर भी उन्होंने दखल अंदाजी की ना, क्योंकि वो आपको अपनी जिंदगी से दूर कर ही नहीं सकते। और देखिए ना, शादी के कार्ड पर हम दोनों का नाम छपना था, लेकिन किसका नाम छपा? आपका और राघव जी का। और आज फाइनली जब सही नाम छप के आया तो राघव जी के चेहरे पर कोई खुशी, कोई चमक नहीं थी। वो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं थे। कीर्ति, हो सकता है तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो और राघव के दिल और दिमाग में कुछ और चल रही हो। प्लीज, मैं बच्ची नहीं हो रही, तो आप मुझे बच्चा समझना बंद कीजिए। मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आई हूँ, चाहे वो कितना भी कड़वा हो रही। इतना तो मेरा हक बनता है ना, मैं ये जान सकूं कि मेरा फैसला सही भी है या नहीं। रीत, अगर सच में आप दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना, तो ये वो वक्त है। आप प्लीज मुझे सच सच बता दीजिए। अगर कुछ भी चल रहा है तो, लेकिन प्लीज मुझे झूठा दिलासा देकर, झूठी खुशी देकर मेरा दिल मत तोड़िएगा। मैं खुशी खुशी आप दोनों के बीच से हट जाऊंगी।
मेरा विश्वास करो, राघव को थोड़ा सा टाइम दो, वो तुमसे ही शादी करेंगे। पिछली बार जब मेरी उनसे बात हुई थी तो पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा था कि मैं उनकी खुशियों के बीच में आ रही हूँ, वो खुशियां जो उन्हें तुमसे शादी करके मिलेंगी। और कल उन्होंने रोहित से भी तो यही कहा कि अगर मैं इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो भी वो कभी मुझसे शादी नहीं करेंगे। रीत, इस दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना तो भी मैं रीत से शादी नहीं करूंगा। अब तुम ही बताओ, उन्होंने ये सब इसलिए कहा ना क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहते हैं, है ना? हो सकता है। थैंक यू सो मच रीत, आपसे बात करके ना मेरा सच में दिल हल्का हुआ है, वरना मुझे इस टेंशन में ना नींद ही नहीं आ रही थी। पर हाँ, सच में मैं आप दोनों की प्रेम कहानी के बीच में नहीं आना चाहती। तुम मेरा यकीन करो, रीत और राघव की कहानी में अब प्यार नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत खुशी है ना तुम्हें कि मैं कीर्ति से शादी कर रहा हूँ? तभी तो कभी उसके सामने कभी उसकी माँ के सामने मुझे महान बनाने में लगी हो, इस डर से कि हम दोनों ना जुड़ जाएं दोबारा, है ना? राघव, आप प्लीज तय कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। पहले आप मुझ पे इल्जाम लगाते हैं कि मैं आपकी खुशियों के बीच में आ रही हूँ, और अब जब मैं आपसे दूर जाने लगती हूँ तो उसका दोष भी आप मुझे ही देते हैं। आपको पता है यही वजह है कि आपके आसपास के लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। पर मुझे खुशी है रीत, कितनी कंफ्यूजन के बाद भी तुम क्लियर हो। पर तुम चिंता मत करो, जो तुम चाहती हो वही होगा, जैसे तुम चाहती हो वैसे ही होगा। तुम्हें निराश नहीं करूंगा मैं। देर से आने के लिए सॉरी यार राघव। तुम बस 5 मिनट लेट हो संजीव। अच्छा ये बताओ कि कैसे हो, भाभी कैसी है? अब क्या बताऊं यार, हमने ट्राई किया था नॉर्मल डिलीवरी पर वो हो ही नहीं पाई। अब सी सेक्शन कराना पड़ रहा है उसका। अब मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है बाकी के अरेंजमेंट्स के लिए। बस इसीलिए अर्जेंटली तेरी एक हेल्प चाहिए यार। हाँ बोल ना, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे मेरा एक बंगलो बेचना है जो मुझे पेरेंट्स से मिला है। एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसके पिक्चर्स देखने और मुझसे मिलने आने वाली है। अब वो पिक्चर्स देख के डिसाइड करेंगे उन्हें ये बंगलो लेना है या नहीं। और उस बंगलो की फोटोज इस आईपैड में है, राइट? हाँ। तो चिंता मत कर, मैं उन्हें फोटोज और वीडियोस दिखा दूंगा। थैंक्स यार, ये बंगला बिक गया ना तो मेरे सारे काम आसान हो जाएंगे। आई होप ऐसा ही हो।